संशोधन बिल 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा और मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूं कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। देश हित में है और हम पुनः सब पॉलिटिकल पार्टी को अपील करते हैं कि देश हित में सब बिल को सपोर्ट करना चाहिए। अगर विरोध करते हैं तो तर्क रख के विरोध करें, ऐसे झूठे बातें करके विरोध ना करें। Certain organizations, certain political parties are still resorting to fear mongering. All India Muslim Personal Law Board would be addressing a press conference. Yes, I am aware of that. Some of the leaders, including some of the religious leaders, are also misguiding the innocent Muslims. Yes. Misguidance leads to nowhere. It will be exposed because a year back, same campaign was launched. When the CAA bill was introduced, the same people said that the CAA is to snatch the citizenship status of the Muslims. But it's been now a year. Nothing such has happened. आपने देखा होगा CAA के समय में कहा था ना कि CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल आए थे, कहा कि ये मुसलमानों का जो उसका पहचान है उस पे अटैक किया जा रहा है। मुसलमानों का जो सिटीजनशिप स्टेटस है, नागरिकता है, वो छीन जाएंगे। इस तरह का उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया था, वो तो एक्सपोज हो गया। CAA लागू हो गया, किसी मुसलमान का कोई नागरिकता छीना है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अभी भी ऐसे ही होगा। ये बिल पारित होने के बाद जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं वो खुद पछताएंगे। सर, योर मैसेज टू दल आपके साथ है? इसमें पूरा देश साथ में है, कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं, देश साथ में है। जिस तरीके से काफी कांग्रेस के नेता, काफी अपोजिशन पार्टी भी प्राइवेटली तो कहते ही है ये बिल तो जरूरत है। ये तो एक पॉलिटिकल स्टैंड, एक वोट बैंक के लिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी मैं तर्क पार्लियामेंट में रखूंगा। सर, any one message you want to give to opposition parties? अब everything. So there you see the first reaction coming in from Kiran Rijiju just before tabling of the Waqf Amendment bill in the Parliament, and he clearly says. Kiran Rijiju, that's the first reaction coming in. The BJP has also issued a whip to its MPs to be present in the Parliament for the voting. The numbers are going to be very, very significant, and as of now, the NDA has the numbers for it. An 8-hour discussion is going to be taking place. But the question is, who is misleading the Muslims? As the Union Minister mentioned that there are some clerics who are misleading and misguiding the Muslims. Let's go across to my colleague Rakesh Pandey, who is joining us from Ajmer. And the Ajmer Dargah chief is one of the religious leaders who have come out in support of the amendment. Rakesh, the government has also spoken about the fear-mongering, the misguiding by some of the clerics. While on one hand, the Ajmer Dargah chief came out in support of the amendment, but the opposition leaders called him nothing but a dalal of the BJP. बिल्कुल निश्चित तौर पर। और देखिए, मैं अजमेर दरगाह में मौजूद हूं और यहां पर सैयद नसरुद्दीन चिश्ती साहब हैं जो कि यहां पर जो है मैं उनसे बातचीत करता हूं और सजाद नशीं के उत्तराधिकारी हैं।
सैयद साहब, जिस तरीके से वक्फ बिल अब से थोड़ी देर बाद पेश होने वाला है, संशोधन बिल, और इसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि जो पहले से प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं उनको कोई नुकसान नहीं, फिर भी ये कहा जा रहा है कि मस्जिद संपत्तियां जो है वो छिन जाएंगी। आपको लेकर बातें कही गई हैं, आपके लिए दलाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आपने कहा कि आप डिफेमेशन का केस करेंगे। नहीं, जैसे आपने पहली बात बोली कि ये ऐसा इस बिल में आ गया है कि पुरानी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें वो कुछ नहीं, मुदाखलत नहीं होगी, ऐसा है बिल में। रजिस्टर्ड जो जानकारी है कि जो रजिस्टर्ड है, डिस्प्यूटेड और सरकारी जमीन वाली को छोड़, जो डिस्प्यूट ऑलरेडी पेंडिंग है, जाहिर सी बात है उसमें तो कोई मुदाखलत भी होना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जो प्रॉपर्टी अनडिस्प्यूटेड है और रिलीजियस चैरिटेबल पर्पज पे इस्तेमाल हो रही है, तो अगर वो बिल्कुल इंटैक्ट रखी जाती है तो बहुत वेलकम डिसीजन है ना, इसके हम भला वेलकम करेंगे। ऐसा बिल में आता है प्रावधान, तो आप वेलकम कर रहे हैं। इमरान मसूद आपके लिए दलाल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैंने क्या कहा कि उनके साथ सहमति जताऊंगा तो मैं उनका खास हो जाऊंगा। आज मैं सरकार के साथ सहमति जता रहा हूं तो मैं सरकार का खास हूं, जबकि सरकार में साबित करते मैं सरकार से कब किससे कहाँ मिला हूं। 2 करोड़ रुपए आप तक पहुंचता है, ये कहा गया। कौन देता है ये? तो देखिए, जब वो कल उन्होंने ये अल्फाज बोला कि भाई वो है कौन और वो तो सरकारी नौकर 2 करोड़ रुपए, तो सरकार ऐसे कौन से नौकर को 2 करोड़ रुपए देती सालाना, साबित तो करें। सरकार क्या अपने मुलाजिमों को 2-2 करोड़ रुपए सालाना सैलरी देती है? मैं उनको बताना चाहता हूँ, द ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीं इज हेरिडिटरी एंड गवर्न बाय द रूल ऑफ प्राइमोजिनेचर। ये फाइनली डिसाइड हो चुका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट उनकी सरकार के टाइम में लाया गया था, अजमेर के सज्जादा नशीं को परेशान करने के लिए डाला था उन्होंने क्लॉज कि हम सज्जादा नशीं को हम अपॉइंट करेंगे, जिसको टर्न डाउन करा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ये जो रिपोर्टेबल जजमेंट है AIR 1987 पेज नंबर 2213 पे रिपोर्टेड है वो जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, द ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीं इज हेरिडिटरी एंड गवर्न बाय द रूल ऑफ। आप डिफेमेशन का केस कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं नोटिस दूंगा उनको, बिल्कुल नोटिस दूंगा, साबित करें वो इमरान मसूद और ओवैसी वो साबित करेंगे मैं सरकारी नौकर हूँ और मुझे 2 करोड़ सरकार देती है, साबित करें। तो आप ये देखिए, सैयद नसरुद्दीन चिश्ती साहब को जो उन्होंने 2 टूक ये कह दिया है कि वो इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी पर डिफेमेशन का केस फाइल करेंगे। ये भी ये कह रहे हैं कि जब विरोधी पार्टी की सरकार थी तब सज्जाद नशीं को अपॉइंट करने के लिए एक्ट लेकर आए थे, जो बाद में चैलेंज हुआ था, बाद में उनको पीछे हटना पड़ा था। तो वो ये 2 टूक की बात कह रहे हैं, 2 करोड़ की बात इन तक पहुंचाई जाती है सरकार की ओर से, कह रहे हैं कोई साबित कर दे, और साबित नहीं कर रहा तो मैं डिफेमेशन का केस करूंगा, और डिफेमेशन के केस में फिर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इससे इनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती उन लोगों में से हैं अजमेर दरगाह से जहां से ये आवाज उठ रही है कि ये बिल मुसलमानों के हित के लिए लेकर आया जा रहा है। जी Okay. Okay, all right. So it's being brought for the Muslims and for the common man. It's going to be a welcome change. That's what the Ajmer Dargah chief has said. But he has been called a dalal by the opposition leaders. And we're going to be speaking about that. Abhishek Sudhir, political analyst, Vivek Silas, national spokesperson of the Samajwadi Party, and Dr. Fahim Beg. But before I go to them, I need to go across to my colleague Vidya, who's joining us on the broadcast from the Jama Masjid, who has misguided Muslims. While on one hand, the opposition leaders say that this is going to affect the rights of the Muslims. On the other hand, the government has said that this is mere fear-mongering. What is it that you're seeing from the Muslims there at Jama Masjid, Vidya, where, people have come out? Are they in support of the amendment or not? जो यहाँ पर लोग हैं, क्योंकि ये मुस्लिम आबादी का इलाका है, मैं इस वक्त जामा मस्जिद के इलाके में खड़ा हूँ। बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिनको उनके जो प्रतिनिधि हैं या उनके जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, सिर्फ उतनी बातें उन्हें समझ में आ रही हैं। उन्होंने ना जो पुराना कानून है उसको देखा है, ना उसको पढ़ा है। जो नया संशोधित कानून आने वाला है उसको वो जानना चाह रहे हैं, और ना उनको कोई बता रहा है, बल्कि उनको भरमाया जा रहा है कि ये जो नया कानून है आपकी जमीन छीन लेगा, आपकी मस्जिदें छीन लेगा, आपकी दरगाह इबादतगाह छीन लेगा। लेकिन दरअसल देखिए, ये जो कानून लाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, ये उन मुसलमानों के हितों के लिए है जो गरीब मुसलमान हैं, जिन मुस्लिम महिलाओं की जमीन पर वक्फ का कब्जा हो जाता था। अगर उनकी औलाद नहीं हो, अगर उनका कोई बेटा नहीं हो, तो वो संपत्ति वक्फ को चली जाती थी और वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसी मुस्लिम महिलाओं का न सिर्फ इसमें प्रतिनिधित्व होगा, बल्कि वो चाहें तो अब वक्फ को अपनी जमीन दे सकते हैं, और मर्जी ना हो तो वो नहीं देंगे। इसमें सबसे बड़ा सवाल जो किया जा रहा है कि मुसलमानों के अलावा बाकी जो हिंदू या बाकी किसी और धर्म का जो प्रतिनिधि होगा वो इस बोर्ड में क्यों होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वक्फ होता है उसको जमीन देना या उसको दान देना सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं दे सकते हैं, इसमें दूसरे समुदाय के लोग भी दे सकते हैं। हिंदू भी दे सकता है, ईसाई भी दे सकता है, मतलब कोई भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति इनको दान दे सकता है। लिहाजा सरकार को
ये लगा कि ये जो बोर्ड है इसमें एक सदस्य या दो सदस्य ऐसा होना है, दो सदस्यों का प्रोविजन रखा गया है, तो दो सदस्य ऐसे होंगे जो गैर मुस्लिम होंगे, दो महिलाएं होंगी जो मुस्लिम कम्युनिटी से आएंगी, ताकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, दूसरी तरफ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व हो। लेकिन देखिए दूसरी तरफ एक माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को पता है, समाजवादी पार्टी को पता है, आरजेडी को पता है, असदुद्दीन ओवैसी को पता है, या फिर जो विरोध में खड़े, इस बिल के विरोध में खड़े पार्टी या नेता हैं, उनको पता है कि उनके लिए मुसलमानों को सिर्फ एक दिखावे का मौका है ये, क्योंकि उनको पता है कि ना वो लोकसभा में जीत सकते हैं, ना राज्यसभा में उनके पास इतना आंकड़ा है या बहुमत है उनके पास कि वो सरकार के इस बिल को गिरा दे या उसको कमजोर कर सके। लिहाजा अब उनके पास एक पोस्चरिंग का मौका है और वो उसको गंवाना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि मुसलमानों के हितैषी दिखने का ये जो मौका है, इसमें पुरजोर तरीके से, पूरी तरीके से वो कूदना चाहते हैं, और यही वजह है कि ये विरोध हम देख रहे हैं। लेकिन देखिए कुल मिलाकर सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। आज 8 घंटे की डिबेट इस पर होने वाली है, चर्चा होने वाली है, और इसके बाद इसे राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, और वहां पर भी सरकार की तैयारी पूरी है। सरकार के पास जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि वहां पर भी ये बिल पास हो जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि इस बिल से किसी भी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। ये बिल पारदर्शिता के लिए है, ये बिल उन मुसलमानों के लिए है। Yes, and that's a clarification that has come in from the government time and again, isn't it? Vaidyanath ji, thank you for joining us. We'll come back to you for those updates. Vivek Salis, जब आप कह रहे हैं कि Muslim community will be affected, when these are the claims that you are making, when there are leaders from these communities, whether it is the Bishop Council from Kerala, whether it is the Ajmer Dargah chief, अगर वो आ जाते हैं सपोर्ट में, फिर आप कहते हैं कि वो दलाल हैं बीजेपी के? मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं प्रायोजित हैं. दे आर ऑल स्पॉन्सर्ड. दैट इज व्हाट we feel, because the same was the case when, I will just remind you again, as I started when we started the program, the same was the case when the farm laws was there. The government and the government was saying that this is going to be a revolution in the field of agriculture, and Indian agriculture will reach the heights of internationally. But that was the same claim that was made during CAA as well. Don't you think कि जब Citizenship Amendment Act लाया गया था, इसी तरह का fear mongering हो रहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी की आइडेंटिटी छीन ली जाएगी, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं. तो इस बार दोबारा जब वक्त में अमेंडमेंट आ रहे हैं, जब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, डू यू थिंक दैट अगेन दिस इज नथिंग बट fear mongering? उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड कौन करेगा, टेस्टिफाइड कौन करेगा? वही फिर सरकार में तो सरकार जो डॉक्यूमेंट दिए ना, ये कहा गया था. नहीं, भरोसा बिल्कुल खो चुके हैं साहब. मैं फिर कहूंगा उसी बात को कि प्रधानमंत्री ने, तो ना आपको कोर्ट पे भरोसा रहेगा, ना आपको डॉक्यूमेंट पे भरोसा रहेगा, ऐसा तो डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा ना. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा. 2016-17 में हज सब्सिडी को खत्म किया गया, शायद उससे आगे पीछे, और ये कहा गया कि ये जो सब्सिडी हम खत्म कर रहे हैं ये मुस्लिम बच्चियों के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए. तो अजमेर दरगाह के चीफ जब ये कहते हैं कि हाँ हमें चाहिए ट्रांसपेरेंसी, तो आप उनको, वो जो अजमेर दरगाह के जो चीफ है, उनको भी दलाल कह देंगे? नहीं, दलाल कहना किसी को भी गलत है. हाँ. कोई दो पक्ष होते हैं हर किसी. तो उनको तो पता होगा ना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है. उनकी जानकारी नहीं, उनको ये नहीं मालूम कि 5 साल जो प्रैक्टिस कर रहा है इस्लाम, उसका ही अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है. बताइए ये क्या बात हुई? और उसकी बरक्स तो आप चाहते हैं कि एक कुछ मीडिया चैनल क्या कहते हैं, वो वक्फ ही रहे. मैं आई वांट टू गो अक्रॉस, इनफैक्ट माय कलीग राकेश इज जॉइनिंग अस फ्रॉम अजमेर. राकेश, देयर आर मेनी हु से कि अजमेर दरगाह के जो चीफ हैं उनको शायद पता नहीं है, अगर वो या तो वो दलाल हैं किसी पार्टी के, या तो उनको पता नहीं है कि इस चेंजेस से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या होने वाला है, इसीलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं. Okay, all right. Before I go to him, I want to go across to Abhishek as well, who is joining us on the broadcast. And there are several clerics who have been making claims that the Muslim community is going to be affected. And Abhishek is joining us from Bareilly as well. Abhishek, we've heard the claims that have been made by some of the clerics who continue to fearmonger. What is the situation there on the ground? Within just about an hour's time from now, the amendment will be brought into the parliament. देखिए, बिल्कुल 1 घंटे से कम का वक्त बचा है जब इस संशोधित बिल को संसद के अंदर पेश किया जाएगा. बरेली के अंदर खासा विरोध देखने को मिल रहा है. बरेली के अंदर हमारे साथ कुछ लोग हैं. सब क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्यों विरोध कर रहे हैं? आप बता रहे थे कि यहाँ पे लोग समर्थन नहीं कर रहे, क्या कारण है इसका?
देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, सिर्फ बरेली के लोग ही विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के लोग विरोध कर रहे हैं। और हमारी भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, सबके विरोध को ध्यान में रखते हुए इस बिल को यहीं के यहीं खत्म करना चाहिए। जब माइनॉरिटी इसके खिलाफ है तो आप इसके पक्ष में क्यों हैं? इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? सरकार की क्या मंशा है? सरकार को क्या फायदा होने वाला है? आप रोजगार पे आइए ना, आप रोजगार दीजिए। आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई कारोबार नहीं है। आप उस पर बात करिए ना। आप कहाँ भलाई कर रहे हो? आप कह रहे हो हम भलाई कर रहे हैं, आपके विधायक, आपके सांसद तो टोटल जितने भी हैं सब मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। कोई तलवार बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। और हमें समझ ये नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों इस बिल को लाने में। आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को बिठाइए, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं मुस्लिम समाज के, उनको बिठाइए, उनको समझाइए। आप समझा क्यों नहीं पा रहे हो लोगों को? भाई, अमेंडमेंट बिल के अंदर ऐसा क्या है जो हमें फायदा है? आप कहते हो मुसलमानों का इसमें फायदा है, लेकिन हमें तो कोई फायदा नहीं लग रहा है। भाई, आप हमारे मस्जिदें शहीद हो रही है, मजार शहीद कर रहे हो कई प्रदेशों के अंदर, वक्फ की जमीनों पे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने वक्फ की जमीनों पे जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, क्या उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये अमेंडमेंट बिल सरकार ला रही है? तो इसमें गरीबों का फायदा क्या है? गरीबों का तो मुझे कोई फायदा नहीं नजर नहीं फायदा नहीं दिख रहा। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं जो पूरा ये बिल लाया जा रहा है, इसको लेकर आप लोग क्या रहे हैं? हमारी राय यही है कि जब पब्लिक और हमारे सारा मुस्लिम समाज नहीं चाहता है ये चीज़, तो इन्हें इतनी ज़रूरत क्या है? क्या इनकी मंशा है और क्या चाहते हैं ये, और क्या इन्हें फ़ायदा हो रहा है सरकार को इस बिल से? और चीज़ों पे ध्यान दें। हमारे देश के हिंदू मुसलमान भाई परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर करें और विकास करें देश के अंदर, देश में भाईचारा रखें। इस चीज़ पे ध्यान दें। ये क्या बातें हैं कि ये बिल वो बिल, सारे बिलों पे ध्यान दे रहे हैं आप, और चीज़ों पे ध्यान दें। आपको क्या लगता है, क्या इसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? क्यों कर रहे हैं? ये जो बिल देश में आ रहा है ये गलत है। जब पूरे देश का मुसलमान सारे लोग जब इसमें विरोध कर रहे हैं, इसको मना कर रहे हैं, तो फिर ज़रूरत क्या है इसको लाने की? नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। तो ये लोगों की राय है, और ये बरेली के लोगों की राय है। बरेली के लोग कह रहे हैं कि इसका विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध होना चाहिए, और कोई इसका समर्थन यहाँ पे करता हुआ नहीं नजर आ रहा। जी, Okay, all right. So there you heard it. Some of the voices, many continue to oppose the amendment to the Waqf as well. On the other hand, we are also seeing a lot of celebrations that are taking place. Rallies being carried out, welcoming the changes, saying this is the transparency and accountability that we need in Waqf. So while on one hand you're seeing the celebrations welcoming the changes, on the other hand the opposition continues as well with the Congress MPs, some of them including Imran Pratap Garhi, who are protesting against the changes, saying the community will come under attack. With that, it's time for us to slip into a short break. We'll be right back. Stay with us.